पहले समलैंगिक संबंध, फिर शादी करने के सपने और अब छुटकारा पाने के लिए हत्या। जी हाँ, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। कहानी थोड़ी अजब गजब है, क्योंकि कहानी में दो लड़कों ने दूसरे लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाए और फिर जब उन लड़कों की शादी की बात तय हुई तो दुल्हन बनने को ख्वाब देख रहे इन दोनों लड़कों ने इस बात का विरोध किया, जिसके चलते इन दो युवकों ने दोनों समलैंगिक रिश्ते बनाने वाले और दुल्हन बनने की चाह रखने वाले दोनों लड़कों की हत्या कर दी। दरअसल मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र में पांची गांव के जंगलों में दो युवकों के शव पड़े हुए थे। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई तो थाना पुलिस के साथ साथ आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मृतक दोनों युवकों के शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की छानबीन में जुट गए। पुलिस ने जांच की कार्रवाई तेज की तो उन्हें एक ऐसा सबूत हाथ लगा जिसके बाद पुलिस के होश उड़ गए। जांच में पता चला कि मरने वाले दोनों युवक डांस पार्टी में लड़की बनकर जाया करते थे और वहीं दोनों की दोस्ती अंकुश और नवीन नाम के लड़कों से हो गई थी। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों के बीच समलैंगिक संबंध भी बने। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अंकुश का रिश्ता एक युवती से तय हो गया था, जिसका मृतक मोंटी विरोध कर रहा था और खुद मोंटी अंकुश से शादी कर उसकी दुल्हन बनना चाहता था, जिसको लेकर इन्होंने दोनों की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक छानबीन की गई, जिसमें कि साक्ष्य एकत्रित किए गए और दोनों ही जो शक के आधार पर नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही मृतक विभिन्न कार्यक्रमों में अपना वेश परिवर्तित कर, लड़की का वेश धारण कर नृत्य आदि करते थे और एक ऐसे ही कार्यक्रम में दोनों जो मृतक थे और जो दोनों प्रतिवादी हैं, इनकी एक दूसरे से जान पहचान हुई, एक दूसरे से इन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और एक दूसरे से बातें इनकी शुरू हो गई। तो जो प्रतिवादी अंकुश है, इसकी जो जान पहचान और संबंध मोंटी से, और जो नवीन जो दूसरा प्रतिवादी है, इसका मनोज उर्फ कमल से आपस में बातचीत और संबंध इनके शुरुआत हो गई। इसके बाद में कुछ समय के बाद मामले की और जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्यारोपी अंकुश और नवीन ने मृतक मनोज और मोंटी को थाना खरखौदा क्षेत्र के गांव पांची स्थित आम के बाग में बुलाया था, जहां अंकुश और नवीन ने दोनों मृतक मनोज और मोंटी को खूब समझाया, लेकिन वो उनकी बात नहीं माने, जिसके बाद अंकुश और नवीन ने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इसमें जो अंकुश नाम का जो प्रतिवादी है, इसकी शादी की बात किसी से तय होने की बात शुरू होने लगी, तो इसमें जो उसके समकक्ष जो मोंटी है, उसके द्वारा इस बात पर आपत्ति की जाने लगी और वह इस बात को सार्वजनिक, अपने सभी संबंध है उनको सार्वजनिक करने की उससे बात कहने लगा और उससे कहा कि उसके मोबाइल फोन में कुछ उनके वीडियोज हैं जिसको कि वह सार्वजनिक कर देगा और यदि उसे शादी करनी है तो वह उससे ही शादी करे। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो प्रतिवादी और वादी मृतक हैं, इनके बीच में आपस में कई बार इनके बीच में बहस भी हुई और आपस में इनके द्वारा एक दूसरे को धमकी देने की बात भी उसमें शुरुआत में आने लगी। बाद में इनके द्वारा अपना फोन बंद करके बातचीत बंद करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जो मृतक थे उसके द्वारा, जो मृतक मोंटी है, उसके द्वारा बार बार बात करने का दबाव और उसके घर जाकर उससे बात करने का प्रयास किया जाने लगा। इस बात से परेशान होकर जो अंकुश है और नवीन है, इनके द्वारा एक प्लान बनाएगा जिसके तहत इनके द्वारा घटनास्थल के पास मोंटी को और मनोज को वहां बुलाया गया। वहां इनके द्वारा शुरुआत में बातचीत का प्रयास किया गया और जब बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद इन दोनों ही के द्वारा गला दबाकर दोनों मोंटी और मनोज की वहां पर हत्या कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में खैर इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।